आज हम लोग एक जीएस का टॉपिक लेके आ गए हैं, इतना शानदार वही लाजवाब ट्रिक के साथ। ऐसा ट्रिक है कि आपको दिल के फेफड़वा के अंदर में घुस जाएगा, वो भी धड़धड़ा के घुसेगा। क्या है टॉपिक, आइए देखते हैं लोग। तो कह रहा है देखिए टॉपिक बहुत मस्त है। ये हमारे कह रहे थे कि सामाजिक सुधारक अधिनियम का है कि भारत में कौन कौन सामाजिक सुधार हुआ, किसके काल में हुआ, किस वर्ष हुआ। इसका एकदम ऐसा बोले ना कि एकदम भीतर उतर गया, धड़ाक घुस जाएगा। देखिए तो क्या है, तो ट्रिक देखिए क्या है, तो पहले ट्रिक समझिए। अधिनियम कौन कौन है उसका ट्रिक करे। शिव हमें सती के द्वारक, शिव हमें सती के दास, शिव हमें सती के दास, हिंदू नाव टंकी रे। शिव हमें सती के दास, हिंदू नाव टंकी रे। आए जो रखिए श्रद्धा के तू, ए जो रखिए श्रद्धा के तू, कन्या बाल हत्यारे। ए जो रखिए श्रद्धा के तू, कन्या बाल हत्यारे। धर्म के नियम के पालन करी है, तभी समाजक सुधार करे। धर्म नियम के पालन करी है, तभी समाजक सुधार करे। तो देखिए एकदम 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 सामाजिक गीत था। आइए इसके बाद तो अब देखिए तो कह रहा है कि देखिए शिव से शिशु वध, शिशु वध पर प्रतिबंध करते हैं। शिशु वध में क्या होता है वध, ये कब तो 1798 से लेकर आपको 1805 में इसके पर प्रतिबंध लगाया गया था। उसमें भारत का जो गवर्नर था बेली जेली था। कौन था जी, बेली जेली। अच्छा शिशु वध क्या होता है, इसमें शिशु से जो शिशु होता है उसका हत्या कर देता है। किसको, तो शिशु का क्या कर देता है, हत्या। हत्या कब, तो माँ के पेट में उसको हत्या कर दिया, बचवा जब होता था तब उसको हत्या कर देता है। सुना मतलब, तो इसी पर रोक लगाया गया। तो शिशु हत्या कब लगाया था जी, 1798 से लेकर 1805 के बीच में लगाया था। कौन लगाया था, बेली जेली गवर्नर था उसमें भारत का। तब आया सती प्रथा। सती प्रथा जानते हैं, सती प्रथा पर रोक लगाया गया था। कब, प्रतिबंध कब लगाया था, 1929 में। और उसमें भारत का गवर्नर जो था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। कौन सा, लॉर्ड विलियम यानी लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अब इस क्या है, इस सती प्रथा में होता क्या है, तो इस सती प्रथा में क्या होता है कि अगर किसी, और मान ली कोई पुरुष है, उसका पुरुष है और पत्नी है, तो गलती से पुरुष मर गया ना, तो उसकी पत्नी को यानी उसका मेहरारू को जिंदे जला दिया जाएगा। कैसे, पहले चीता बैठाया जाएगा उस पर चिता पर अगर पति को जलाया, उसका चिता से आएगा और उसका छतिया पर उसके पत्निया को बैठा दिया, वो भी सोरो श्रृंगार करके बैठ जाएगी। और चारों से गाँव वाला खड़ा होकर जिंदे जला देता था, उसको भुरभुट देता था, गैला काम से गैला, यानी पति तो गए गए, पत्नी जिंदे भुरभुटा गई। जबकि उल्टा क्या देखिए से, उल्टा अगर गलती से अगर आपके पत्नी मर गई है तो पति को जिंदे नहीं जलाया जाएगा, पति दूसरा शादी करके फरार हो जाएगा। सुनो ना, तो इसी का विरोध किया था भारत में कौन, तो भाई राजा राम मोहन राय ने भी इसका विरोध किया था। सुनो ना, तो सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगा था, 1929 में। सुनो ना बात। अब देखिए कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अब आया दास प्रथा। दासो प्रथा कमना है, कचड़ा है। दास प्रथा 1843 में इस पर रोक लगाया गया था, दास प्रथा प्रतिबंध। उसमें भारत का जो गवर्नर था देखिए एलन बोरो था। कौन था जी, एलन बोरो। अच्छा दास प्रथा में क्या होता है, इसमें आदमी को गुलाम बनाया जाता है। क्या है, गुलाम। गुलाम समझते हैं ना, कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के घर के परिवार में कोई 10 सदस्य है, एक सदस्य को बेच देगा। बेचना समझता है, कुछ पैसा लेकर अपने घर के आदमी को दे देगा कि ले, मान लीजिए कि कौन परिवार में 6 गो 12 सोने में से कोई छोटका को बोला लिए पैसा 150 परिवार का लेकर चले। अब जो खरीदेगा वो व्यक्ति वो उसका गुलाम हो जाएगा, उसका गुलाम रहेगा। जब मूरी मारेगा तो मूरी हगेगा, जब उसको जब कहीं जाना हो तो उससे पूछ के जाएगा, जोन करवाना है तो करवाते रहेगा। समझ रहे बात ना, तो उसमें क्या होता है, वही गुलाम होता है। जब मुरा मारेगा तो मुरा हगेगा, दूसरे के पक्ष में करेगा। टॉयलेट लागी बाथरूम में पता छुट्टी दी या ना दी, तरह उजके करा। सुना, तो गुलाम दूसरे का अपने शरीर का व्यापार कर देना, समझिए गुलाम हो गया। यानी आप समझिए दास हो गए, जीवन भर के लिए, एक दिन के लिए जीवन भर के लिए। और दास लोग की पहचान होता था, पहले गोड़वा में बेड़ी पहना दिया जाता था। सुने ना, तो इस कब बना था जी, इस पर कब रोक लगा, तो 1843 में। उसमें कौन था जी, एलन बोरा था। कौन था जी, एलन बोरा। अब आता है हिंदू, हिंदू विधवा। तो हिंदू से हिंदू विधवा, हिंदू विधवा मतलब हिंदू विधवा पुनः विवाह। कहा, पुनः विवाह मतलब पहले के नियम था कि एक बार महिला विधवा हो गई तो विवाह नहीं कर सकती है, तो उस विवाह को उसको हटा दिएगा, प्रतिबंध उस पर लगा है, विधवा पुनः विवाह कर सकती है। यानी उसकी पति मर गया, जब सती प्रथा खत्म हो गया तो भाई पत्नी क्या करेगी, किसके सहारे जिएगी, तो कौन से दूसरा से शादी कर लेगी।
तो अगर अरे उसकी पति मर गया है तो वो दूसरा विवाह कर सकते हैं। यह अधिनियम कब बना है? हिंदू विधवा पुनः विवाह कब बना जी? 1856 में। कौन बनाया था जी? तो उसमें शासन गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था जी? लॉर्ड कैनिंग। सुना ना। अब आता है देखिए, तो इसमें समझ ना, तो आप विवाह कर, आपकी पत्नी मर जाए तो भी आप विवाह कर लीजिए, पति मर गए तो पत्नी दूसरे विवाह कर ले, नो दिक्कत, ये हमारे कानून के दायरे में आता है। समझ ना, तो टेंशन मुक्त मत लीजिए, ठीक है। आगे बढ़िए। नौटंकी रे, नौटंकी मतलब नेटिवी मैरिज एक्ट। अच्छा, ये नेटिव मैरिज एक्ट है क्या भाई? इसके अंतर्गत क्या होता है ना कि इसके अंतर्गत आप किसी भी अंतरजातीय में शादी कर सकते हैं। अंतरजातीय समझते हैं? नहीं समझते हैं? अंतरजातीय में विवाह कर सकते हैं, माने किसी भी जाति धर्म से विवाह कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप राजपूत हैं तो भैया आप राजपूती से करिएगा, आप ब्राह्मण से कर लीजिए, किसी भी कैटेगरी से कर लीजिए। एक छोटा जाट एक बड़े जात से कर लेगा, एक बड़े जात छोटे जात। मतलब अब बात है, आजकल लव मैरिज होती है तो कभी जाती है पूछा जाता है, छोटका बड़का का, बड़का छोटका का निपटा दे सकता है। तो भैया वो किसके अंदर करता है जी? नेटिव मैरिज एक्ट के तहत करता है। इसमें अंतरजातीय विवाह होता है, किसी भी धर्म का व्यक्ति किसी भी धर्म में शादी हो जाता है, नो दिक्कत है। ये कब बना था जी? 1872 में बना था। उसमें भारत का जो गवर्नर था नॉर्थ बॉक्र था। कौन जी? नॉर्थ बॉक्र। समझ ना। अब आता अगला देख लीजिए, समझ में ऐसा ऐसा एक्ट है। अब बताइए, एज रेखिए, ये ठीक है। एज मतलब एज कांस्टेंट, मतलब इसमें एजों के बारे में बताया गया है कि विवाह करने का कितना एज होगा। तो देखिए इसमें क्या, देखिए एज ऑफ द कांस्टेंट में तक है, इसमें बताया कि लड़कियों का विवाह का जो उम्र रहेगा, लड़कियों यानी जो लड़की होगी उसकी विवाह का उम्र रहेगा वो 12 वर्ष। कितना वर्ष जी? 12 वर्ष रहेगा। 12 वर्ष मतलब सिलपैक लड़की रहेगी। देखिए पहले के ज़माना कितना मस्त, उसमें सिलपैक लड़की मिलती थी। समझ ना, सिलपैक मतलब सिल नहीं टूटा रहेगा। तो भैया कब? तो अब 12 वर्ष की उम्र में होता था, लेकिन आज नहीं। आज 12 वर्ष के विवाह करवा तब भैया बाल विवाह कर चल जेब जेल। सुना ना, आ कहियो ना हो तार बेल, लगभग करे जेल में नया नया खेल। तो भैया तो उस समय 12 वर्ष के आयु लड़की को विवाह करना, तो 12 वर्ष आयु होना न्यूनतम जरूरी होता है, जरूरी था। कब? तो इस पर कब बना था जी? 1891 में। इसका उसमें गवर्नर कौन था? लेस डाउन। कौन था जी? लेस डाउन। उस समय के ज़माना में तो पहले गांधी जी पहले ही 12 वर्ष के उम्र में ब्याह कर लेते, पता आपको? उन्हीं का हमको संसार का पहला शिल्प मेरा रूम को नहीं मिलल थे। अब आगे बढ़िए। शारधातु मतलब शारदा एक्ट। तो ये भी एज से संबंधित है। इसके अंतर्गत कहा गया कि भैया लड़का होगा उसका शादी के लिए यानी विवाह के लिए उम्र 18 वर्ष होना जरूरी है। कितना वर्ष हो? 18 वर्ष। और लड़की जो होगी, लड़की उसको अपने विवाह करने के लिए कम से कम 14 वर्ष के होना जरूरी है। इसके अंतर्गत कितना हो? तो लड़का होना कितना वर्ष? 18 वर्ष के, यानी जब किशोरावस्था में रहेगा, नौछेरिया रहेगा, समझो जवानी में रहेगा, तब ये लड़का का शादी हो जाएगी 18 वर्ष की उम्र में। और लड़कियाँ तो भैया थोड़ा सा उसे बढ़ा दे 2 वर्ष एजवा, यानी 14 वर्ष की उम्र में वो शादी कर सकती है, 18 वर्ष के लड़का से कर सकती है, नो डाउट है। या किससे दिया? शारदा एक्ट ने इस पर तो पूछेगा शारदा एक्ट कब आया था जी? तो ये बना था कब? 1930 में बना था। कब जी? 1930 में। ये कौन देता? हमारा शारदा एक्ट कहता है। या इसको उसमें गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। जानते हैं सभी ने, हो गया आंदोलन 1930 में भइल था, नमक कानून आंदोलन, सीधे। तो उसमें कौन था? लॉर्ड इरविन था। तो पूछेगा शारदा एक्ट कब बना था जी? 1930 में। इसमें क्या कहा गया था? इस विषय में कहा गया था कि लड़की का उम्र विवाह के लिए 14 वर्ष, लड़का के लिए 18 वर्ष। मतलब लगभग चले खपाऊ है, जवानी की उम्र में शादी हो जाएगा, नो डाउट है। अब देखिए, अब कन्या से कन्या वध एक्ट, मैंने इसमें कन्याओं का हत्या पर रोक लगाया गया कि भैया आप कन्या का हत्या नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो, छोटी हो बड़ी हो, किसी का हत्या कर ही नहीं सकते हैं। तो कन्या वध एक्ट कब बनता जी? 1972 में। इनमें कन्याओं का हत्या से रोका गया। मैंने आप कन्या को हत्या, कन्या समझते हैं ना, लड़कियों का हत्या नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि किसके अंतर्गत आ जाएगा? कन्या वध एक्ट के तहत आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1795 में उसमें कौन गवर्नर था भारत का जी? सर जॉन शोर। कौन जी? सर जॉन शोर था, सुन ना। तो अब आता है बाल हत्या। देखिए बाल हत्या मतलब बाल हत्या एक्ट। तो भाई अभी कन्या हक आयल था, अब बाल हक, ठीक है। तो इसमें किसी भी बालक का हत्या आप नहीं कर सकते। इसमें भी क्या है कि आप किसी भी बालक का यानी बालक का हत्या नहीं कर सकते हैं। ये किस तहत आता है? बाल हत्या एक्ट के तहत आपको जेल हो जाएगा। आज तो भ्रूण हत्या हो जा रहा है, गर्भपात,
समझ लो ना, यानी सफैया सफैया चल रहा है, तो भैया सफैया आज कराना, चाहे कन्या लड़का हो या लड़की हो, दोनों का भ्रूण हत्या करना गैर कानूनी काम है। आपको तुरंत जेल हो जाएगा, वो भी 6 साल के लिए जेल हो जाएगा, डॉक्टर सही तक जेल हो जाएगा, कहियो बेलना होगा, नया खेल होने शुरू हो जाएगा। अब आता देखिए धार्मिक नियम। धार्मिक मतलब धार्मिक नियोगता। नियोगता मतलब कि आप किसी भी धर्म वाले व्यक्ति से छुआछूत नहीं कर सकते हैं। कहो छुआछूत, छुआछूत को खत्म किया गया कब? धर्म में किसी भी धर्म के लोग कहीं भी जा सकता है, इसमें कोई भी छुआछूत नहीं रहेगा। इसको धार्मिक नियोगता जो अधिनियम की क्षमता एक इसके अंदर छुआछूत की भावना को खत्म किया गया। कब 1850 में? उसमें कौन था?